आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैनल जिस पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे अच्छे तरीक़ों से सिखाए जाते हैं। तो अगर आप घर पे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है और आप ही का है। तो आइए आज मैं आपको नेगेटिव नंबर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। आइए देखते हैं। तो अब बात यह है कि हम शुरुआत करेंगे एक छोटे से क्वेश्चन से जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, जैसे आपसे कोई पूछता है कि अगर बताओ 10 में से 30 गया, 10 में से 30 गया तो कितना बचा, 10 में से 30 गया तो कितना बचा। अब यहाँ पे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि वो कहते हैं भैया 10 में से तो 30 जाता ही नहीं है, वो कहते हैं 30 में से 10 जाता है और आंसर आ जाता है कितना, 20। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाता है कि 30 - 10 = 20। लेकिन 10 में से तो 30 जाता ही नहीं है, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि बड़े में से छोटा माइनस होता है, छोटे में से बड़ा माइनस नहीं होता है। लेकिन जब हम अब बड़े हो जाते हैं तब हमें ये चीज़ भी सिखाई जाती है कि छोटे में से भी बड़ा माइनस होता है। अब देखिए कि कैसे होता है, मतलब क्या आंसर आएगा। तो देखिए, करना अभी भी हमें वही है कि 30 में से 10 माइनस कर देना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20। यहाँ पे क्या आ गया, 20। ठीक है, बस एक छोटा सा फर्क आ जाता है कि यहाँ पे क्या लग जाता है, माइनस भी लग जाता है। यहाँ पे ये माइनस का साइन लग गया और आंसर हमारा क्या बन जाता है, -20। इस तरीके से। तो अगर कोई आपसे पूछेगा 70 - 50 तो आप क्या बोलोगे, 20। ठीक है, और अगर आपसे कोई बोलेगा 50 - 70, मतलब अगर 50 में से 70 चला गया तो क्या आएगा, -20। ठीक है, तो यहाँ पे बस क्या लग जाता है, नेगेटिव साइन लग जाता है। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, ये पूरी कहानी मैं आपको अब डिटेल में समझाऊंगा अच्छे से। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप आराम से बता दोगे। जैसे किसी ने बोला 100 में से 150 गया तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे -50 आएगा। ठीक है, 150 में से 100 गया तो 50, और अगर 100 में से 150 गया तो -50। लेकिन ऐसा क्यों होता है वो हम अब आगे अच्छे से समझेंगे। तो आइए देखिए। तो अब मैं आपको नेगेटिव नंबर्स का मतलब बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और फिर एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लेके भी उसको समझेंगे जिसमें एक अच्छी मज़ेदार सी कहानी भी आएगी। तो आइए पहले मैं आपको बताता हूँ कि नेगेटिव नंबर्स का बेसिक मीनिंग क्या है, कि हमें ये पढ़ाया क्यों जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, जब हम छोटे होते हैं ना तो हमें ये पढ़ाया जाता है कि नंबर कैसे होते हैं, 0 से होते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर चलते हैं। यही हमें काउंटिंग बचपन में सिखाई जाती है ना, और यही आगे तक चलता रहता है। और तब हमें ये पता होता है कि 0 से छोटा कुछ नहीं होता। ठीक है, हमारे लिए 0 सबसे छोटा नंबर होता है। ठीक है, लेकिन अब जब हम थोड़े से बड़े होते हैं तो अब हमें यह भी बताया जाता है कि देखो 0 से छोटे भी नंबर होते हैं। ठीक है, 0 से छोटे भी नंबर होते हैं। और कैसे होते हैं, जैसे अब देखो 0 से बड़ा क्या है, 1 है ना, 0 से बड़ा क्या है, 1। तो ऐसे ही 0 से छोटा दिखाने के लिए हम उस पर क्या लगा देते हैं, माइनस का 1 लगा देते हैं। तो 0 से बिल्कुल जो छोटा है वो क्या है, -1 है। ऐसे ही जब हम आगे चलते हैं तो ये 2 आता है, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या आता है, -2 आता है। तो यही बात है कि जब हम 0 से छोटे की तरफ जाते हैं, 0 से छोटे की तरफ जाते हैं तो नंबर्स पे क्या लग जाता है, माइनस। गिनती बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे क्या लग गया, ये माइनस लग गया। कैसे, 0 1 2 3 4 5 6 चलता है ना इस तरीके से। तो अब हमें अगर 0 से छोटा देखना है तो क्या बनेगा, -1 -2, फिर इधर -3, फिर -4, इस तरीके से। और जितना हम 0 से इस तरफ जा रहे हैं उतना ही नंबर क्या है, छोटा, उतना ही नंबर क्या है, छोटा। मतलब ये ऐसा हो गया कि 0 से -1 कितना छोटा है, 1 यूनिट छोटा है। -2 कितना छोटा है, 2 यूनिट छोटा है। -3 कितना छोटा है, तो 3 यूनिट छोटा है। तो ये 0 से उतना ही ज़्यादा छोटा है। जैसे देखिए, जब हम इस तरफ को जाते हैं तो ये 0 से 1 यूनिट बढ़ा, फिर 0 से 2 यूनिट बढ़ा, फिर 0 से 3 यूनिट बढ़ा। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम इस तरफ आते हैं तो क्या हो जाता है कि ये 0 से, ठीक है, क्या बन जाएगा, 1 यूनिट छोटा, फिर ये 2 यूनिट छोटा, फिर 3 यूनिट छोटा। तो यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन आता है। वैसे आपको ये चीज़ समझ आई होगी अच्छे से। ठीक है, कि 0 से बड़ा है 1 2 3 और 0 से छोटे में 1 यूनिट छोटा, -1 -2 -3। तो यहाँ एक बात आ जाती है कि देखिए, जितना ज़्यादा माइनस में है उतना 0 से छोटा है, उतना 0 से क्या है, छोटा। तो यहाँ से एक बात निकल के यही आती है कि अगर कोई पूछेगा आपसे -1 बड़ा है या -2 बड़ा है तो आप क्या बोलोगे, कौन सा बड़ा है। ये याद रखने वाली बात है कि -1। ठीक है, कि 1 और 2 में से कौन सा बड़ा है, तो क्या बोलेंगे, 2 बड़ा है। ठीक है,
लेकिन अगर यहाँ आएगा कि -1 और -2 में से कौन सा बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे कि -1 बड़ा है। क्यों? क्योंकि -2 तो 0 से 2 यूनिट छोटा है और -1 0 से 1 ही यूनिट छोटा है, तो इसलिए ये क्या है, हमारा बड़ा है। ठीक है, उस तरफ पॉजिटिव में क्या होता है, जितनी बड़ी वैल्यू उतना बड़ा। ठीक है, लेकिन नेगेटिव में क्या होता है, जितनी छोटी वैल्यू है उसकी उतना वो क्या है, हमारा बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो 0 से उतना कम है। ठीक है, -2 2 यूनिट कम है और -1 सिर्फ 1 ही यूनिट कम है, और इसी वजह से -1 बड़ा है और -2 छोटा है। ऐसे ही कोई आपसे पूछेगा -50, ठीक है, और -150, इनमें से कौन सा बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे, -50 हमारा बड़ा है। और क्यों ये बड़ा है? क्योंकि ये 0 से 50 ही यूनिट छोटा है और -150 0 से 150 यूनिट छोटा है। अगर ये पॉजिटिव में होता है तो हम बोलते हैं कि 50 यूनिट 0 से 50 यूनिट बड़ा है। ठीक है, अगर कोई कहता 50 और 150, तो इसमें आप क्या बोलते हैं कि ये 0 से 50 यूनिट बड़ा है और ये 0 से 150 यूनिट बड़ा है, तो ये बड़ा हुआ। लेकिन यहाँ पे कहानी थोड़ी सी क्या हो रही है, उल्टी हो रही है। वो क्या कि हमें ये पता है कि -50 0 से 50 यूनिट छोटा और -150 0 से 150 यूनिट छोटा, तो ऑब्वियस है कि ये क्या हो गया, फिर बड़ा हो गया, क्योंकि ये कम छोटा है। तो इस तरीके से हमें इस चीज़ को समझना है। तो इस तरीके से तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। तो अब आगे बढ़ने के लिए, और जैसा मैंने कहा कि एक कहानी हम शुरू करेंगे, ठीक है, उसको समझने के लिए हमारा कुछ बातों को जानना ज़रूरी है। तो आइए पहले मैं आपको वो बताऊंगा और फिर हम कहानी भी चालू करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि देखिए, जो भी नंबर हमारे पास इस तरीके से होते हैं 1 2 3 4, ठीक है, हमने सिंपली लिख दिए ये नंबर, तो हम ये मानते हैं कि इनके पीछे जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब इनके पीछे क्या लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है। मतलब ये +1 +2 +3 +4 इस तरीके से हैं। तो या तो अगर किसी नंबर के पीछे प्लस लगा हुआ होगा, और अगर नहीं लगा हुआ तो मतलब अपने आप ही ऑटोमेटिकली प्लस है उसके पीछे, मतलब ये भी +1 है और ये भी +1 है। इस तरीके से हमें सीखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनमें हम क्या लगा देते हैं, ये माइनस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं है या प्लस है तब वो प्लस का साइन है उन पे, और नहीं तो अगर हमने ये माइनस का साइन लगाया है तो ये -1 -2 -3 -4 इस तरीके से चलते हैं। ठीक है, अब एक छोटी सी बात है कि जिन नंबर्स में या तो प्लस लगा हुआ है, ठीक है, या फिर कुछ नहीं है, उन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव। उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, इनको पॉजिटिव बोला जाता है। ठीक है, और जिनमें भी ये माइनस का साइन लगा हुआ है और जिनमें भी ये माइनस का साइन लगा हुआ है उन सबको हम बोलते हैं नेगेटिव। इन्हें कहा जाता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब जो मैं आपको कहानी बताऊंगा, ठीक है, उसके लिए हमें एक चीज जाननी है कि पॉजिटिव को और नेगेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं। पॉजिटिव को और नेगेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो देखिए, पॉजिटिव को हिंदी में बोला जाता है धनात्मक। पॉजिटिव को हम हिंदी में बोलते हैं धनात्मक। ठीक है, इसको धनात्मक बोला जाता है। और नेगेटिव को हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक। नेगेटिव को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक बोलते हैं। ठीक है, तो धनात्मक और ऋणात्मक। अब यहाँ एक वर्ड आ जाता है ऋण। यहाँ नेगेटिव में एक वर्ड आ गया क्या, हमारा ऋण। तो ऋण क्या होता है, ऋण का मतलब हिंदी में क्या होता है? तो ऋण का मतलब होता है उधार। तो इसी से वो कहानी रिलेटेड है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऋण का मतलब क्या होता है, उधार। और इसी की मदद से हम नेगेटिव नंबर्स को अच्छे से समझ पाएंगे और सारे क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड कर पाएंगे। तो आइए अब कहानी चालू करते हैं कि कहानी क्या है। तो देखिए, मान लीजिए कि आपका नाम है राम। ठीक है, आपका नाम राम है। ठीक है, आपके साथ आपका एक दोस्त है श्याम। ठीक है, और एक दोस्त है मोहन। राम, श्याम और मोहन। ठीक है, ये तीनों दोस्त हैं। ठीक है, आपका नाम क्या है, राम। अब क्या हुआ कि राम के पास, मतलब आपके पास कितने रुपए थे, 20 रुपए। ठीक है, आपके पास 20 रुपए थे। ठीक है, अब क्या हुआ आगे समझते हैं, और नेगेटिव कहाँ से आया और क्या है। ठीक है, और क्यों इसको यहाँ पे हम ऋणात्मक मतलब उधार बोल रहे हैं। ठीक है, तो आइए कहानी चालू करते हैं। अब क्या हुआ कि राम, श्याम और मोहन तीनों शाम को घूम रहे थे। ठीक है, घूमते घूमते राम को भूख लगी। ठीक है, राम की जेब में कितने रुपए थे, 20, और राम को भूख लगी। तो क्या हुआ कि राम ने देखा कि सामने क्या है, चाउमीन की दुकान है। ठीक है,
तो अब क्या हुआ कि चाउमीन की दुकान जैसे ही दिखी तो राम ने मोहन को और श्याम को पूछा कि बताओ तुम भी खाओगे, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि नहीं हम नहीं खाएंगे, ठीक है, नहीं हम नहीं खाएंगे, तुम खा लो, ठीक है। तो राम ने सोचा कि चलो ठीक है फिर मैं खा लेता हूँ। अब राम गया दुकान पे और 10 रुपए की चाउमीन मंगवाई, ठीक है। तो 10 रुपए की चाउमीन जैसे ही राम ने मंगवाई, अब इन दोनों ने पहले तो क्या कहा था, हम नहीं खाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही चाउमीन आई वैसे ही चाउमीन साफ हो गई, राम को देखने को भी नहीं मिली सही से, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों खा चुके थे, है ना। तो दोस्तों की आदत होती है कि पहले बोलते हैं कि नहीं हम नहीं खाएंगे, फिर जो आया वो गायब, ठीक है। तो यही हुआ राम के साथ, ठीक है। लेकिन राम के पास देखो अभी भी 10 रुपए बचे हुए हैं, 20 में से 10 रुपए की चाउमीन ली थी, ठीक है। अगर ये कहते कि हम भी खाएंगे तो राम क्या करता कि लेता 20 रुपए की और सब खा लेते, लेकिन अब राम ने सिर्फ कितने की ली, 10 रुपए की, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि 10 रुपए अभी भी राम के पास बचे हुए हैं। अब क्या हुआ कि फिर चल रहे थे तो राम को तो खाने के लिए मिला नहीं, राम को भूख तो अभी भी लग रही थी। फिर एक मोमोज की दुकान भी दिखी, ठीक है, फिर एक क्या दिखी, मोमोज की दुकान। अब राम ने फिर पूछा श्याम और मोहन से तुम खाओगे, तो इन्होंने क्या बोला कि नहीं हम नहीं खाएंगे, ठीक है, तू खा ले। तो अब क्या हुआ, राम ने सोचा कि अगर ये कहते कि हाँ हम भी खाएंगे तो राम इनके जाने के बाद खाता, राम क्या करता, श्याम और मोहन के जाने के बाद खाता, ठीक है, क्योंकि 10 ही रुपए बचे हुए थे। लेकिन अब इन्होंने तो कहा हम नहीं खाएंगे, तो राम को लगा चलो ठीक है, राम अच्छा बच्चा था, है ना, ये दोनों थोड़े शैतान थे। तो अब क्या हुआ कि राम ने फिर 10 रुपए के मोमोज खरीदे, लेकिन फिर वही हुआ, जैसे ही मोमोज आए मोमोज गायब, ठीक है, वही ये दोनों खा गए उसके मोमोज फिर से। अब राम के पास कितने रुपए बचे हैं, 0। अब राम के पास कितने रुपए बचे, 0। भाई अब राम के पास एक भी रुपए नहीं है। अब क्या हुआ आगे देखते हैं। तो अब हुआ ये कि राम ने श्याम से पूछा कि भाई तुम्हारे पास पैसे हैं, क्योंकि राम को भूख लगी थी, ठीक है, और घर थोड़ा दूर था। तो यहाँ पे यही आ गया कि राम ने श्याम को पूछा कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, तो श्याम ने बोला कि नहीं मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही ऐसा बोला तो राम ने कहा देखो मैं तुमसे खिलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तुमसे उधार मांग रहा हूं, ठीक है, कल तुम्हें वापस कर दूंगा। और तभी श्याम ने जेब से 10-10 के नोटों की गड्डी निकाली, है ना, क्योंकि श्याम को क्या लग रहा था कि मेरे से ये खिलाने के लिए बोलेगा, लेकिन राम तो क्या मांग रहा था, उधार मांग रहा था। तभी इसने अपनी जेब से 10-10 की गड्डी निकाली और बोला ये देख कितने सारे पैसे हैं मेरे पास, बता कितने चाहिए। तो राम ने कहा ला 10 रुपए दे दे, ठीक है। तो 10 रुपए श्याम ने राम को दे दिए, 10 रुपए, ठीक है, श्याम ने राम को दे दिए। अब यहाँ एक छोटी सी कहानी आ जाती है, ठीक है। वो छोटी सी कहानी ये है कि अब राम के पास कितने रुपए हैं, अब राम के पास कितने रुपए हैं। तो देखिए राम के पास 0 रुपए हो गए थे। अब राम ने जब इससे श्याम से उधार लिए हैं, ठीक है, तो अभी राम की जेब में वैसे तो 10 रुपए हैं, लेकिन अभी हम ये क्या बोलेंगे कि राम के पास कितने रुपए हैं, -10। क्यों -10? क्योंकि वो 10 रुपए राम के खुद के नहीं है, वो राम ने उधार लिए हैं, किससे, श्याम से। वो राम ने श्याम से उधार लिए हैं 10 रुपए। अब आगे चलते हैं जरा, ठीक है। अब क्या हुआ उसके आगे, फिर वही थोड़ी सी कहानी हुई कि राम फिर से सही से नहीं खा पाया। अब राम ने फिर से श्याम को बोला भाई देखो ऐसा है 10 रुपए और दे दो, ठीक है, या चलो 20 रुपए और दे दो, ऐसा बोला राम ने, ठीक है, कि इस बार थोड़ा ज्यादा लेंगे ताकि पेट भर जाए। तो 20 रुपए श्याम से राम ने मांगे। जब 20 रुपए मांगे तो देखो 10 रुपए का उधार तो था ही, 20 रुपए का और हो गया। तो अब राम के पास कितने रुपए हो गए, 30 रुपए का उधार राम पे हो गया। तो इसीलिए ये क्या बन गया, -30। तो यहीं से नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि 0 से भी कम है, या ये उधार को दिखा रहा है, ऋणात्मक को दिखा रहा है, ऋण को दिखा रहा है, ठीक है, कि उधार होता जा रहा है हम पे, ठीक है। तो इसी से हम इसके क्वेश्चंस भी सीखेंगे। अब एक बात यहाँ पे यही आ जाती है कि 0 था तो -10, फिर -30, इस तरीके से गया। अब यहीं से एक बात और आ जाती है छोटी सी कि देखो कोई भी आपसे पूछेगा कि अगर आप पे 10 रुपए का उधार है, आप उस सिचुएशन में अच्छे हो, या आप पे 30 रुपए का उधार है, उस सिचुएशन में अच्छे हो, तो एक कोई भी नॉर्मल आदमी यही बोलेगा जितना कम उधार है, जितना कम उधार उतना अच्छी सिचुएशन में है। तो इसलिए कोई भी इंसान -10 पे ज़्यादा सही है, क्यों, उस पे उधार उतना कम है, ठीक है। और अगर -30 पे है तो उधार ज़्यादा है, इसका मतलब वो उतना नीचे है। तो इस वजह से भी -10 बड़ा और -30 छोटा। ऐसे ही अगर आप पे उधार है ही नहीं तो अच्छे हो, ठीक है, या 10 रुपए का उधार है तो अच्छे हो, तो आप बोलोगे कि 0 पे अच्छे हैं, कि इससे अच्छा तो ना ही हो,
ठीक है। और ऊपर जाएंगे तो 10, 20, 30, फिर पॉजिटिव में तो जितने ज़्यादा उतना अच्छा, और नेगेटिव में जितना कम उतना अच्छा। तो एक वजह इसकी ये भी है, ठीक है। वैसे तो मैं ये चीज़ आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे भी वही बात आ जाती है कि 1 रुपये का उधार अच्छा या 2 रुपये का, तो आप बोलोगे 1 ही रुपये का उधार अच्छा। 150 रुपये का उधार अच्छा या 50 रुपये का, तो आप क्या बोलोगे 50 रुपये का, ठीक है। तो इस वजह से भी -50 बड़ा होता है और -150 छोटा होता है, या नेगेटिव में हम जितना ज़्यादा होते हैं उतना हमें क्या बोलते हैं कि कम है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब इसी से रिलेटेड, इसी कहानी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, और जो हमें बताया जाता है या रटाया जाता है मैं वो भी आपको बताऊंगा, और साथ में उसका रीज़न भी बताऊंगा। बात यही है कि हमें सिर्फ सीधा सीधा रट्टा चीज़ों का नहीं मारना है। तो आइए देखते हैं। तो अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को आपस में प्लस और माइनस करना सीखने वाले हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। और अभी मैं पहले आपको क्वेश्चंस करना सिखाता हूं, फिर उसके बाद उसका लॉजिक और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से बताऊंगा। तो आइए सीखते हैं, ठीक है। तो अभी हम, जैसा मैंने बोला, प्लस और माइनस करना सीखने वाले हैं। अब देखिए, प्लस और माइनस जब हम करेंगे तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमें 2 नंबर वो देगा, ठीक है। कोई 2 नंबर तो देगा जिन्हें हम प्लस या माइनस करेंगे। तो वहाँ पे हमें एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। वो छोटी सी बात क्या है ज़रा देखिए, ठीक है। तो वो छोटी सी बात ये है कि अगर उन दोनों नंबर्स पे, अगर वो जो 2 नंबर हमें देगा उन पे अगर सेम साइन है, उन पे अगर क्या है सेम साइन, तो उन्हें हमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब कहने का है कि अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, ठीक है, अगर दोनों नंबर क्या है पॉजिटिव, या दोनों ही नंबर क्या है नेगेटिव हैं, तो इस केस में हमें उन्हें क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो यही है कि सेम साइन है तो प्लस, ठीक है। और अगर डिफरेंट साइन है, अगर उन दोनों नंबर्स पे क्या है डिफरेंट साइन है, तो उस केस में हमें उन्हें क्या करना है, माइनस करना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि अगर देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव है तो प्लस करो, नेगेटिव नेगेटिव है तो भी प्लस करो, ठीक है। और अगर मान लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव है तो हमें उन्हें क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। और अगर क्या करना है उसके बाद, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव है तो भी उस केस में हमें उन्हें क्या कर देना है, माइनस। तो ये चीज़ आपको याद हुई होगी, समझ भी आई होगी कि एक सिंपली यही है कि अगर दोनों पे प्लस है, ठीक है, तो उन्हें आपस में प्लस कर दो, दोनों पे माइनस है तो उन्हें आपस में प्लस कर दो, ठीक है। सेम साइन है तो प्लस, और अगर एक पे प्लस एक पे माइनस है तो माइनस, ठीक है। और अगर एक पे माइनस दूसरे पे प्लस तो भी माइनस। तो ये चीज़ हमें अच्छे से याद रखनी है, ठीक है, कि अगर सेम साइन है तो प्लस करना है और अगर डिफरेंट साइन है तो माइनस करना है। तो आइए अब आपको मैं क्वेश्चंस समझाता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन समझने में ये है कि देखिए जब हम क्या कर रहे हैं एडिशन, ठीक है, या तो सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब इस केस में एक छोटी सी बात याद रखनी है, देखिए दो नंबर हमें दिए गए होंगे, ठीक है। 2 नंबर जब वो हमें देगा तो बस एक छोटी सी बात और याद रखनी है, देखिए वो 2 नंबर क्या हो सकते हैं और उनका हमें क्या करना है ये तो हमें पता लग ही गया है। अब एक छोटी सी बात और याद रखनी है कि बड़े का साइन लगा दो, आंसर में हमें क्या लगाना है, बड़े का साइन। तो इसका भी मतलब अभी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि बड़े का साइन लगा दो, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब कैसे रखनी है मैं वो आपको अब बताऊंगा। तो जैसे देखिए हमें सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है 5 + 2। अब यहाँ पे हमें एक बात पता है कि 2 से पहले क्या है प्लस, ये पॉजिटिव है, फिर 5 के पहले कुछ नहीं है तो जिसके पीछे कुछ नहीं है उसके पीछे पॉजिटिव। तो हमें ऐसे याद रखना है जैसे कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो ऐसे जिसके पीछे कुछ नहीं होता उसके पीछे पॉजिटिव होता है। तो यहाँ भी वही बात है कि जब ये दोनों पे सेम साइन आ गया तो हमें दोनों को जोड़ देना है। तो 5 और 2 क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे हमें क्या करना है कि बड़े का साइन लगा देना है। तो बड़ा कौन सा इनमें से, 5, ठीक है, इनमें से बड़ा कौन है 5 पे क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे पॉजिटिव। अब बात यहाँ ये आ जाती है कि हम चाहे तो +7 लिखें या चाहे 7 लिखें, बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव लगाओ या मत लगाओ बात एक ही पड़ जाती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे आपको दिया गया -5 और यहाँ -2, अब क्या होगा, ठीक है। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि दोनों पे क्या है सेम साइन, दोनों पे क्या है
सेम साइन है तो इन दोनों को भी क्या कर देना है हमें प्लस, अगर सेम साइन है तो क्या कर देना है प्लस कर देना है। तो यहाँ पे आ गया 7। अब साइन किसका आएगा बड़े का, तो बड़ा कौन है 5, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि देखिए अगर या तो दोनों पे प्लस है या दोनों पे माइनस है ना, तो हमें बड़ा छोटा देखना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। सीधा ये है कि दोनों पे माइनस है तो माइनस ही आएगा और दोनों पे प्लस है तो प्लस ही आएगा और दोनों को जोड़ना ही है, ठीक है। बड़ा छोटा हमें तब देखना पड़ेगा जब एक पे प्लस और एक पे माइनस होगा, ठीक है। आइए देखिए कैसे है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, ठीक है, हमें दे रखा है कि 5, ठीक है, और साथ में दिया हुआ है -2। तो इस केस में देखते हैं, देखिए तो एक नंबर क्या है पॉजिटिव, एक क्या है नेगेटिव, अलग अलग साइन हो गए। तो इस केस में दोनों को आपस में माइनस, तो 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा, 5 में से 2 गया क्या आ गया हमारे पास 3। अब साइन किसका आएगा बड़े का, तो बड़ा कौन है 5, तो इसलिए क्या बन गया प्लस का 3। अब लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है, ठीक है, चाहे 3 या चाहे प्लस का 3। तो ये चीज समझ आई होगी, ठीक है। अब जरा आगे चलते हैं, जब आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा, जरा देखते हैं 5 - 7, ठीक है, 5 - 7। तो अब 5 में से 7 गया जैसा मैंने शुरू में बताया था, ठीक है। लेकिन चलिए अब दोनों पे अलग अलग साइन है, ठीक है, जब दोनों पे अलग अलग साइन है तो क्या होंगे ये आपस में माइनस होंगे। अब बात यहाँ ये है कि बड़े में से ही छोटा माइनस होना है, ठीक है, बड़े में से ही छोटा माइनस होना है। तो क्या होगा 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2 बन गया। अब इसके बाद क्या होगा बड़े का साइन, तो बड़ा कौन है 7, तो यहाँ क्या लग जाएगा नेगेटिव लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ आई होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा अभी इसका मैं प्रॉपर एक रीजन भी लॉजिक भी आपको बताऊंगा, हमें सीधा रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। तो अभी के लिए लेकिन आप क्वेश्चन करना पहले अच्छे से सीख लो। तो देखो अगला क्या है इसके बाद, ठीक है, तो इसके बाद हमारा ये आ जाएगा, जैसे अब कोई कहता है 5 - 5 + 2, ठीक है, -5 + 2। तो इस केस में क्या है, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव, तो दोनों को आपस में क्या करना है हमें माइनस करना है। तो जब माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 5 में से 2 गया 3 और साइन किसका लगेगा बड़े का, ठीक है। क्यों लगेगा वो अभी हम आगे सीखेंगे। तो ये बड़े का साइन हमने लगा दिया। तो प्लस माइनस में हमें यही करना है कि अगर सेम साइन है तो प्लस कर दो, बड़े का साइन लगा दो, ठीक है। अगर अलग साइन है तो माइनस कर दो और बड़े का साइन लगा दो, ऐसे हमें सीखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, -5 + 7, ठीक है, -5 + 7। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस, अब माइनस तो बड़े में से छोटा ही करेंगे, 7 में से 5 गया 2 और साइन बड़े का, तो बड़ा क्या है 7, तो ये हो गया 2 या +2 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हमें करने हैं, कि हमें बस यही है कि 2 नंबर दिए होंगे, अगर उन पे सेम साइन है तो उन्हें प्लस कर देना है, अगर अलग साइन है तो माइनस कर देना है और बड़े का साइन लगा देना है, ठीक है। तो आपको ये प्लस माइनस करना अच्छे से आया होगा, ठीक है, कि किस तरीके से करना है। अभी इसके आगे मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा इसका, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि मल्टीप्लाई में और डिवाइड में क्या करना होता है, कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूं और उसके बाद फिर हम आगे सीखेंगे इसका लॉजिक। तो आइए देखिए। तो अब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करना भी सीखने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं। तो अब देखिए बात यह है कि जैसे ये क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं, ठीक है, देखिए इन सब में क्या है 5 2, फिर यहाँ -5 - 2 है, ठीक है, यहाँ 5 और -2 है और यहाँ -5 और 2 है, ठीक है, और सबके बीच में मल्टीप्लाई है। तो एक बात ध्यान रखने वाली है, सबसे पहले तो आपको साइन को इग्नोर करके इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 5 2 = 10, फिर यहाँ भी 5 2 = 10, फिर यहाँ भी 5 2 = 10, यहाँ भी 5 2 = 10, ठीक है, इस तरीके से आपने कर दिया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई तो करना ही है, काम खत्म, ठीक है। अब एक छोटी सी बात यहाँ पे आपको देखनी है, ठीक है, कि जैसे प्लस माइनस करते वक्त हम क्या लगा रहे थे बड़े का साइन, हम क्या लगाते थे बड़े का साइन लगाते थे। जैसे एक चीज देखते हैं कि अगर आपसे कहा जाए 5 - 2 तो आपका आंसर होता था 3, ठीक है, और अगर आपसे कहा जाता कि -5 + 2 तो इस केस में आपका आंसर होता -3। क्यों होता, क्योंकि आपने क्या लगाया था बड़े का साइन, क्योंकि आपने बड़े का साइन लगाया था। लेकिन अब मल्टीप्लाई में एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है बस, कि बड़ा छोटा नहीं देखना, बड़ा छोटा
नहीं देखना, बस ये याद रखना है कि अगर दोनों पे सेम साइन है तो आंसर में प्लस आ जाएगा, अगर दोनों पे सेम साइन है तो आंसर में प्लस आ जाएगा, और अगर दोनों पे अलग है, अगर दोनों पे अलग अलग साइन है तो आंसर में नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर जैसे इसमें यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, इसमें यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो आंसर में दोनों में ही क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ तो हम बड़ा छोटा देख रहे थे कि अगर 5 पे है पॉजिटिव तो आंसर में पॉजिटिव, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर बस अलग साइन है तो आंसर में नेगेटिव आएगा ही आएगा, इसमें हमें बड़ा छोटा नहीं देखना होता। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई होगी। ठीक है, तो जैसे अब ये भी है, डिवाइड में भी यही करना है। ठीक है, कि आंसर में अगर दोनों पे सेम साइन है तो आंसर पॉजिटिव। ठीक है, जैसे ये भी है तो दोनों पे अगर सेम साइन है तो आंसर पॉजिटिव। ठीक है, और अगर दोनों पे अलग साइन है, ठीक है, बड़ा छोटा मैटर नहीं करता या ऊपर नीचे मैटर नहीं करता। ठीक है, वही बात है कि आंसर नेगेटिव। तो प्लस माइनस में हम बड़ा छोटा देखते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम बड़ा छोटा नहीं देखते हैं। एक सिंपल सी बात है कि सिर्फ इतना ही हमें देखना होता है कि साइन अगर सेम है दोनों पे तो पॉजिटिव लगा दो, अगर अलग है तो नेगेटिव, इसमें बड़ा छोटा मैटर नहीं करता। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन भी और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी। अब आगे मैं आपको और क्वेश्चंस करवाऊंगा, उससे पहले जैसा मैंने कहा था कि आपको लॉजिक बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि लॉजिक क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो लॉजिक में कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है समझने के लिए, नॉर्मल प्लस माइनस ही है, तो अच्छे से समझते हैं। अब जैसे देखिए आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, कि 5 + 2, तो इसको ऐसे समझ लेते हैं, आपके पास 5 रुपए थे। ठीक है, आपके पास क्या थे, 5 रुपए, और 2 रुपए मैंने आपको दे दिए, तो अब आपके पास कितने रुपए हैं, 7 रुपए। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि वही है कि 5 और 2 कितना हो गया, 7। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब आगे ये है, जैसे ये देखिए हमने अभी क्या सीखा, 5 + 2, ठीक है, कि 5 रुपए आपके पास थे, 2 रुपए मैंने और दे दिए, 7 रुपए हो गए। अब यहाँ चलते हैं, ठीक है, इस वाले पे। अगर आपको मैं कहता कि आपके पास 5 रुपए हैं और 2 रुपए मैंने ले लिए, माइनस करने का तो यही मतलब होता है कि 5 रुपए आपके पास थे और 2 रुपए मैंने ले लिए, तो अब आपके पास कितने रुपए बचेंगे, तो कितने बचेंगे, 3। ठीक है, तो ये दो तो आपको समझ आए होंगे। ठीक है, कि 5 + 2 और 5 - 2। ठीक है, अब बाकियों को भी समझा देता हूँ। तो देखिए अब बात यह है, जैसे आपसे मैंने कहा 5 - 7, 5 में से 7 गया, 5 में से क्या चला गया, 7। ठीक है, तो यही आ जाता है क्वेश्चन की ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बात यह है कि देखिए, बात समझने के लिए यह है कि 5 रुपए आपके पास थे, ठीक है, 7 रुपए मैंने आपसे ले लिए, इसका यही मतलब है। कैसे ले लिए होंगे, देखिए 5 रुपए तो आपने अपने वाले दे दिए होंगे, ऐसे समझना है, 5 रुपए तो आपने अपने वाले दे दिए होंगे। ठीक है, और उसके बाद 2 रुपए आपने किसी से उधार मांग के मुझे दे दिए। ठीक है, 5 रुपए अपने दे दिए और 2 रुपए मान लो आपके बगल में एक दोस्त खड़ा था, उससे मांग के भी दे दिए। ठीक है, तो वही आप पे 2 रुपए का क्या हो गया, उधार, क्योंकि था तो 5 ही, 7 चला गया, तो 2 रुपए का क्या हो गया, हमारे ऊपर उधार हो गया। इस तरीके से हमें इसे समझना है। ठीक है, कि ये 5 में से 7 गया, तो वो 5 जो था वो तो चला ही गया, और साथ में 2 रुपए का उधार भी हो गया। ठीक है, मतलब हम नेगेटिव में चले गए। तो ऐसे आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या इसका लॉजिक है। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे जब देखेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ दे रखा है -5 और +2। इसका ये मतलब है कि देखिए 5 रुपए का आप पे उधार था, 5 रुपए का आप पे उधार था। ठीक है, अब क्या होगा आगे कि मैंने आपको 2 रुपए दे दिए, मैंने क्या किया, आपको 2 रुपए दे दिए जो कि आप ही के हैं। ठीक है, मैंने बोला आप रख लो, तो आप क्या करोगे कि उस 2 रुपए से आप अपना उधार चुका लोगे। ठीक है, आप उतना उधार चुका लोगे, और अब आप पे बस कितना रहा, 3 रुपए का उधार रहा। तो इस अप्रोच से हम ना इसको लॉजिक वाइज समझ सकते हैं कि आपके पास 5 रुपए थे, 2 रुपए आपको और दे दिए गए। ठीक है, आपके पास 5 रुपए थे, 2 रुपए आपसे ले लिए गए। ठीक है, फिर आपके पास 5 रुपए ही थे, 7 रुपए आपसे ले लिए गए, तो 2 रुपए का आप पे उधार हो गया। ठीक है, ऐसे ये है, 5 रुपए का उधार आप पे था, आपको आप ही के 2 रुपए दे दिए गए, तो आपने उससे उधार चुका लिया, और अब आपके पास सिर्फ 3 रुपए का ही उधार है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं कि आप पे 5 रुपए का उधार है और आपको आपके ही 7 रुपए दे दिए गए, तो आपने 5 रुपए का तो उधार चुका लिया, और अब आप कहाँ गए, पॉजिटिव में, कि ये 2 रुपए आपके अपने हैं आपके पास। ठीक है, आप पॉजिटिव में आ गए। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब एक ये वाला रह गया। ठीक है, ये अब देख लेते हैं।
तो देखिए 5 रुपए का आप पे उधार था, ठीक है, 5 रुपए का पहले से ही आप पे उधार था और 2 रुपए मैंने भी आपसे मांग लिए, ठीक है, 2 रुपए मैंने भी आपसे मांग लिए, तो आप पे तो ऑलरेडी उधार था, अपना तो कुछ था ही नहीं आपके पास। फिर क्या हुआ कि आपने अपने ही साथ वाले को बोला भाई 2 रुपए का उधार और दे दे, मुझे चाहिए। तो आपने जब वो मांगा तो 5 का उधार तो आप पे था ही और 2 रुपए का साथ में वो भी उधार हो गया और आप पे अब 7 रुपए का उधार हो गया। तो इस तरीके से हमें इसका लॉजिक भी समझना है, कुछ ना कुछ रीजन हर चीज का होता है जिसे हमें समझना जरूरी है। अब आइए इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करना कैसे है ये पता लग गया होगा। अब मैं आपको इसका लॉजिक बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं, जैसे तो इसमें हमें ये सीखना है, जैसे देखिए 5 × 2 है, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, प्लस करने का आसान तरीका है। तो 5 को 2 बार जोड़ा तो क्या आ गया हमारे पास, 10 आ गया, ठीक है। एक तो ये अप्रोच है, एक अप्रोच ये हम समझ लेते हैं, ठीक है, कि -5 × 2 क्यों होता है। तो देखिए अगर मैं कहूं कि आपने 5 रुपए का उधार, ठीक है, 2 लोगों से ले लिया, मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं, प्लस करने का आसान तरीका, तो 5 को 2 बार जोड़ो 10। ऐसे ही आपने 5 रुपए का उधार 2 लोगों से ले लिया, 5 रुपए का उधार 2 लोगों से ले लिया, तो क्या होगा, आप पे 10 रुपए का उधार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है, कि 5 रुपए का उधार आपने 2 बार लिया और आपके पास -10 रुपये मतलब 10 रुपए का उधार हो गया, ठीक है। अब जैसे अब इसको देख लेते हैं। अब ये बात है यहाँ पे एक छोटी सी कि 5 × -2 का क्या मतलब है, ठीक है। एक तो ये, ठीक है, तो इसको इस वे में जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है ना कि ये पैसों वाला और उस तरीके से, तो इसको मैं भी फ्रेम नहीं कर पाया एक्चुअल में, ठीक है, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आगे बड़े होने पे पढ़ते हैं, डायरेक्शन से रिलेटेड और भी चीज़ों से रिलेटेड, तो उनसे तो इसका कुछ ना कुछ आंसर मिल ही जाएगा। लेकिन जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है ना ये पैसों वाला और उधार वाला, उससे इसको मैं फ्रेम नहीं कर पाया, ठीक है, कि 5 × -2 का क्या मतलब है, कि 5 रुपए को -2 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें एनालाइज करनी पड़ेगी और अच्छे से मैं सोचूंगा, ठीक है। और आपको भी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि इसका मतलब आप भी जानो, पूछो कि क्या होगा, ठीक है, किसी ना किसी को तो पता होगा। जैसे अब यही है -5 × -2 है, तो क्या मतलब है, 5 रुपए के उधार को -2 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, ये हमें जानना है, ठीक है। तो ये बात हो जाती है कि हमें इस चीज़ को भी समझना है। और देखिए टीचर का सिर्फ ये नहीं काम होता कि बस जो आता है उतना बता दिया, जो नहीं आता वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो आपके पास ये भी सोचने के लिए, खोजने के लिए है कि ये क्या मतलब होता है माइनस से मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। तो दूसरी एक्सप्लेनेशंस तो बहुत हो सकती है, लेकिन इस वे में कि 5 रुपए का उधार जैसे यहाँ हमने 2 बार ले लिया तो हम पे 10 रुपए का उधार हो गया, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल आसानी से समझ पा रहे हैं। तो ऐसे ही जब -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है, ये थोड़ा सा पता करने में मुश्किल हो रही है, इस तरीके से फ्रेम करने में, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो ये भी आपको ढूंढना पड़ेगा, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप बताओगे, और अगर कभी मुझे पता लग जाएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं। तो यही पूरा का पूरा लॉजिक था, रीज़न था, ठीक है। अब 1-2 टाइप के क्वेश्चंस और हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी। तो आइए चलते हैं। तो चलिए, जैसा मैंने कहा कि कुछ 1-2 टाइप के क्वेश्चन मुझे आपको बताने हैं, और ठीक है, तो वो इस तरीके से है कि जब आपको क्या दिखता है, एक ब्रैकेट दिखता है, ठीक है, इस तरीके से कि हमें 2 नंबर दिए हुए हैं, बीच में प्लस है या माइनस है, ठीक है, और बस यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, ये हमें सीखना है। तो देखिए बात सिर्फ इतनी है कि हमें ना सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को ख़त्म करना होता है। अब ये ख़त्म होता कैसे है, बस इस चीज़ से कि हमें पता है कि अगर सेम साइन होता है तो क्या बन जाएगा, प्लस, ठीक है। इस चीज़ को तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं, ठीक है, कि ये इस तरीके से होता है। अब बात यहाँ पे सिर्फ इतनी सी आ जाती है कि हमें इन दोनों को देखना है, ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये साइन बदल के और क्या हो जाएगा, सीधा माइनस का बन जाएगा, ठीक है, और फिर 3 पे लग गया। ऐसे ये दोनों है, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा प्लस, मतलब इन दोनों साइनों को हम क्या बना देते हैं, एक बना देते हैं, ठीक है। फिर जैसे नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व होता है वैसे ही हमें करना है। जैसे अब ये देखते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 + 3, हमें पता है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है।
ऐसे इधर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3। फिर जैसे हम सॉल्व करते हैं, 4 में से 3 गया 1, 4 प्लस 3 7, ऐसे ये भी 7 और ये 1। ठीक है, तो इस तरीके से बस यही है कि जब ब्रैकेट आ जाए तो आपको इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर लेना है। तो उम्मीद है ये चीज़ आप आराम से कर लेंगे। अब एक और टाइप का क्वेश्चन है जो आपको सीखना है, फिर ये वाला टॉपिक अभी के लिए इतना ही रहेगा। तो चलिए, अब जो आपको क्वेश्चन सीखने हैं वो इस तरीके से हैं। ठीक है, कि आपको 2 से ज़्यादा नंबर दिए गए होंगे। ठीक है, 2 से ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो देखिए ये कैसे का होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसके मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। ठीक है, और दोनों से आप आराम से इसको कर पाओगे। ठीक है, दूसरा तरीका थोड़ा आपसे जल्दी हो जाएगा, लेकिन चलिए देख लेते हैं। तो देखिए क्या करना है पहले तरीके में, तो इन दोनों को देखना है। ठीक है, तो ये है 6 माइनस 2, तो 6 में से 2 गया क्या होता है 4। ठीक है, और बाकी का क्या हो जाएगा एज इट इज -1 प्लस 4 माइनस 3 और प्लस 4। ठीक है, अब क्या होता है ये 4 में से 1 गया तो क्या बन जाएगा 3। वही मतलब ये है कि 2 नंबर को सॉल्व करते जाना है, जो भी प्लस माइनस का रूल हमें पता है। ठीक है, तो वही है 4 में से 1 गया 3, फिर ये आ जाएगा +4 माइनस 3 प्लस 4। फिर इनको ले लेंगे, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7, फिर -3 प्लस 4, फिर वही 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये हमारा 7 माइनस 3 हो जाएगा 4, और 4 प्लस 4 और ये आ गया हमारा 8। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 नंबर लेके सॉल्व करते जाना है। ठीक है, जैसे इसी में अगर ये इस तरीके से होता -6 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, -4 माइनस 3 प्लस 4। ठीक है, अगर ये ऐसा होता तब क्या करते हैं हम इस केस में, तो ऐसे माइनस प्लस क्या होता है माइनस। ठीक है, तो 6 में से 2 गया 4 और साइन बढ़ेगा तो ये लगा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी का एज इट इज -4 माइनस 3 प्लस 4। फिर इन दोनों को सॉल्व करते। ठीक है, तो माइनस प्लस फिर से माइनस, तो 4 में से 1 गया 3 और साइन बढ़ेगा। ठीक है, फिर ये आ जाता -4 माइनस 3 और प्लस 4। फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो 4 और 3 7 और साइन बढ़ेगा, या दोनों पे नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। फिर आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आ गया -3 प्लस 4, फिर वही माइनस माइनस प्लस, तो 7 और 3 10, तो -10 प्लस 4। फिर उसके बाद माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा 10 में से 4 गया 6 और साइन बढ़ेगा तो ये बन गया -6। तो ये चीज़ आपको अच्छे से आ गई होगी। अब एक और तरीका बता देता हूँ। ठीक है, ये एक तरीका था। अब दूसरा तरीका क्या है, तो देखिए दूसरा तरीका है कि जितने भी प्लस वाले हैं उन्हें आपस में जोड़ देना है। जितने भी प्लस वाले हैं, ये 6 है, ठीक है, फिर 4 है, ठीक है, फिर 4 है, इन्हें आपस में जोड़ देना है। ठीक है, और फिर जितने भी माइनस वाले हैं उन्हें जोड़ देना है। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगा के यहाँ पे माइनस लगा दिया, तो माइनस वाला ये है 2, ठीक है, फिर +1, फिर और माइनस वाला कौन है 3, इस तरीके से। ठीक है, फिर इन्हें आपस में माइनस कर देना है, मतलब प्लस वालों को जोड़ दो, माइनस वालों को जोड़ दो और आपस में माइनस कर दो। तो देखिए 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 में से माइनस करेंगे 2 1 3, 3 और 3 6। ठीक है, तो अब 14 में से 6 क्या 8, तो सेम आंसर ही आ रहा है। तो इस तरीके से, तो या तो हम 2-2 करके कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि सभी पॉजिटिव वालों को जोड़ दो, सभी नेगेटिव वालों को जोड़ दो और आपस में माइनस कर दो। जैसे अब ये वाला है, ठीक है, तो इसमें भी वही करेंगे। ठीक है, कि सभी पॉजिटिव वाले 2 1 2 प्लस 1, ठीक है, और एक 4, ठीक है, इन्हें जोड़ दिया और फिर माइनस क्या कर देंगे नेगेटिव वालों को। तो नेगेटिव क्या है 6 4, ठीक है, 6 4 और 3। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 और 1 3, 3 और 4 7, और 7 में से क्या माइनस करना है 13, है ना। तो क्या आ जाएगा ये हमारा -6। तो आंसर देखिए सेम ही आ रहा है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे अब हमें सीखने हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। अब इसमें क्या है, हमें बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दे रखे हैं और सभी के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। सभी के बीच में क्या है मल्टीप्लाई का साइन। तो अब इन्हें कैसे करना है देखिए। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि ये सोच लेना है कि नेगेटिव का साइन है ही नहीं, नेगेटिव का साइन है ही नहीं। अब क्या होगा जब नेगेटिव का साइन नहीं होगा, ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन इस तरीके से दिखेगा 2 × 3 × 4 × 3, इस तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब इसका आंसर क्या आएगा, तो ये आपको
पता होगा, और अगर नहीं पता तो अभी पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम ऐसे निकालते हैं कि पहले शुरू के 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे 2 3 जा 6, फिर बाकी का एज इट इज रह जाएगा इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, फिर शुरू के 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24, फिर इंटू में 3। ठीक है, फिर जब आप 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 72, है ना। ये चीज़ भी पता ही है कि इससे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 72 इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या आ रहा है 72। तो देखिए क्या करना है, तो यहाँ पे लिख देना है 72। अब बस बात यही है कि इस 72 के साथ साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव का या नेगेटिव का, ये हमें देखना है। तो इसके लिए आपको बस एक छोटा सा प्रोसीजर फॉलो करना है, वो ये कि एक नेगेटिव से एक नेगेटिव को काट देना है, एक नेगेटिव से एक नेगेटिव को काटना है। जैसे देखिए ये वाला नेगेटिव है और ये वाला, तो इस नेगेटिव से ये नेगेटिव कट जाएगा इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है कि देखिए ये एक नेगेटिव है, अब इसके साथ दूसरा कोई नेगेटिव तो है नहीं काटने के लिए। ठीक है, तो इस केस में एक नेगेटिव बच गया, और जब इस तरीके से नेगेटिव बच जाए तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो अगर नेगेटिव सारे कट जाते तो पॉजिटिव आता, और अगर एक रह गया तो उस केस में नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब जैसे इसको देखते हैं तो यहाँ पे भी क्या आएगा, देखिए 2 3 4 3 वैल्यूज तो वही है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा पहले तो 72। अब हमें देखना है कि इसमें साइन कौन सा लगाएं। तो साइन कैसे लगाते हैं, इससे इसको उड़ा दिया, ठीक है, उड़ गया, फिर इससे ये उड़ जाएगा, तो सारे नेगेटिव गए, खत्म हो गए। तो उस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें करना है। तो यहाँ बस आपको ये देखना है कि जो नेगेटिव है, ठीक है, जो एक क्वेश्चन में नेगेटिव का साइन है, ठीक है, पहले नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर ये देखना है नेगेटिव का साइन अगर इवन टाइम्स है, अगर क्या है इवन टाइम्स, ठीक है, अगर वो इवन टाइम्स है तो क्या आएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा, आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और अगर वो ऑड टाइम्स है, अगर वो क्या है ऑड टाइम्स, तो उस केस में क्या आएगा, आंसर नेगेटिव। अब अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसे इवन ऑड नहीं पता, तो उसको मैं बता देता हूं कि इवन, देखिए इवन होता है जो 2 के टेबल में आ जाता है, ठीक है, और ऑड होता है जो 2 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, अब याद कैसे रहेगा मैं वो भी बता देता हूं। तो याद ऐसे रहेगा, देखिए इसमें कितने लेटर आ रहे हैं, 4, 1 2 3 4, तो हमें पता है कि 4 2 के टेबल में आता है। ठीक है, और इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3, तो 3 2 के टेबल में नहीं आता, तो जो 2 के टेबल में आ गया वो इवन है, और जो 2 के टेबल में नहीं आया वो ऑड है। और इनके स्पेलिंग से हमें ये चीज़ याद अच्छे से हो जाएगी, कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इधर वही बात है। अब बात यह है जब ये इवन टाइम्स होगा तो इसका क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा, कि अगर 2 बार है तो 2 माइनस उड़ गए, 4 बार है तो 2 2 एक साथ उड़ गए, 6 है तो वो 2 2 2 का पेयर बन गया। तो ऐसे, तो अगर इवन टाइम्स नेगेटिव है तो उस केस में आंसर पॉजिटिव, अगर ऑड टाइम्स है तो नेगेटिव। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, और अगर कुछ डाउट है, कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर समझ आ गया तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अब नेगेटिव नंबर्स के बारे में जो भी आपको मुझे बताना था अभी के लिए वो मैं बता चुका हूँ, फिर हम आगे भी इसके बारे में और भी डिटेल में बहुत कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस अच्छे चैनल को और अच्छा बनाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और बच्चों को भी सीखने का मौका मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। तो अभी के लिए इतना ही।